पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नागराज की तपस्या से शलाखा और विशाखा का शरीर तो अलग हो जाता है, मगर शलाखा का रंग नीला हो जाता है और दोनों के लिए एक खतरनाक भविष्यवाणी भी होती है कि अगर दोनों साथ रहें तो दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए नागिन शलाखा को अपनी बुआ के यहाँ भेज देते हैं। अब देखिए आगे की कहानी। शलाखा देखती है कि ब्लैक बोर्ड के पास जो लड़का खड़ा है वही लड़का है जिसने कल लोगों से उसकी जान बचाई थी। शलाखा रोते हुए क्लास से बाहर जाने लगती है, मगर मिहिर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे मैडम, तो आपके शरीर पर ये नीला रंग होली वाले दिन आया था या फिर आपकी मम्मी ने नील भरी बाल्टी में नहला दिया था? ये सुनते ही शलाखा मिहिर को एक जोर से चांटा मार देती है। बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती। फिर वो वहां से भाग जाती है। इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेहर पर हाथ उठाया। अब मैं इसे बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। छोड़ ना मेहर, गुस्सा क्या करता है, जाने देते हैं। और मेहर रुक जाता है। मगर मैं उस लड़की को सबक सिखा कर ही रहूंगा। शलाखा रोते हुए कॉलेज के गार्डन में जाकर बैठ जाती है। शिवजी, मुझे ऐसा क्यों बनाया आपने? मैं तो हमेशा आपकी अच्छी सी बच्ची बनकर रही हूँ ना, फिर भी आपने मुझे ऐसा अजीब सा रूप क्यों दिया? इससे अच्छा तो आप मुझे उठा ही लेते। तभी पेड़ के अंदर से उसे एक आवाज आती है। क्यों परेशान हो बेटी? कौन है वहाँ पे? कौन है? और पेड़ से बड़ा सा एक काला सा सांप निकलकर आता है। कौन है आप? मैं तुम्हारे शिवजी का ही दूत हूँ। उनसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं गई और मुझे यहाँ भेज दिया। बताओ क्या हुआ? हे नाग, मेरा शरीर का विचित्र सा रंग मेरे लोगों के सामने केवल मजाक ही बनाता है। बेटा, तुम एक नागिन हो। यह रूप रंग तुम्हें तुम्हारे वास्तविक अस्तित्व से दूर नहीं कर सकते। तुम बस इतना याद रखना कि तुम्हारे जीवन का मकसद बस किसी दूसरे के जीवन को बचाना है। किसी का जीवन बचाना मतलब किसका? तभी सांप वहां से गायब हो जाता है और शलाखा भी रोना बंद कर देती है। नाग सही कह रहे थे, इन बेवकूफ लोगों की बातें सुनकर मुझे रोना नहीं चाहिए। आखिर मैं एक नागिन हूँ। तभी शलाखा के पेड़ के पास से पीछे से एक हाथ दिखता नजर आता है। शलाखा नहीं जानती थी कि उसकी बातें कोई छिपकर सुन रहा था और वो वहां से चली जाती है। गुफा में कटका नंद और गिरगिट बैठे होते हैं। बाबा, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? अब वक्त आ गया है तुम्हारा नागिस्तान में जाने का। क्या मैं वहां जाऊंगा? हाँ, तू वहां जाएगा। मेरा लक्ष्य तेरा वहां इंतजार कर रहा है। और कटका नंद गिरगिट को लड़के के रूप में बदल देता है और गिरगिट नागिस्तान की ओर निकल जाता है। जब तक ये नागिस्तान मेरे कब्जे में नहीं होगा, मैं नागलोक पर हमला नहीं कर पाऊंगा और फिर मैं दोनों पर राज करूंगा। हा 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 हा। विशाखा बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से नागिस्तान में उसके रंग रूप के अत्यधिक चर्चे थे। लेकिन यह बात विशाखा के लिए काफी नहीं थी। शलाखा का शहर जाकर पढ़ना विशाखा के लिए कोई जंग में हार जाने के बराबर था, जिसकी वजह से वो बहुत चिड़चिड़ी भी हो गई थी। अरे विशाखा बेटा, आओ मेरे पास बैठो। नहीं बैठना मुझे आप लोगों के पास। मैं आप लोगों के पास बैठ बैठ कर तंग हो गई हूँ। वहाँ वो शलाखा शहर में चली गई और मैं यहाँ इस गंदी सी जगह पर रह गई। ऐसा नहीं बोलते मेरी बच्ची। पर विशाखा वहाँ से गुस्से में जंगल की ओर चली जाती है। तभी उसे एक लड़के की चीखने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। विशाखा देखती है कि ऊपर पेड़ पर एक लड़का बैठा हुआ है और पेड़ के नीचे एक कुत्ता खड़ा हुआ था जो उस पर भौंक रहा था। ये देख विशाखा बहुत तेज से हंसने लगती है। तुम इस कुत्ते से डरकर पेड़ पे जाके बैठे। और विशाखा कुत्ते को सहलाकर वहां से हटा देती है और वो लड़का नीचे आ जाता है। शुक्रिया, अगर तुम ना होती तो तुम पूरा दिन इस पेड़ से ही लटके रहते, डरपोक। नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ। वैसे मेरा नाम गिरीश है।
हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे निकालता है। मेरा नाम विशाखा है, लेकिन तुमने हाथों में दस्ताने क्यों पहने हैं? क्या इतनी सर्दी लगती है तुम्हें? नहीं, मुझे एलर्जी है ना, इसलिए मैं अपने हाथ हमेशा ढक के रखता हूँ। ठीक है गिरीश, अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। और विशाखा वहाँ से चली जाती है। मैं ठीक जगह पहुँच गया हूँ बाबा, और वह नागिन भी मुझे मिल गई है। शाबाश मेरे गिरगिट। और गिरीश अपने हाथों से दस्ताने निकालकर अपने हाथों को देखता है। गिरीश के हाथों का रंग गिरगिट की तरह बदलने लगता है। मुझे इसमें मजा आएगा। सलाखा अपने घर लौट रही होती है, तभी उसे लगता है कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है, और सलाखा अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा देती है और मुड़कर देखती है तो उसके पीछे 4-5 लड़के चल रहे थे। ये देख सलाखा भागने लगती है और सलाखा के पीछे लड़के भी भागने लगते हैं। अरे देखो, नील परी कैसे भाग रही है, पकड़ो उसे, पकड़ो। तभी सलाखा की आंखें नागिन वाली हो जाती हैं। लगता है ये जमाना मुझे मेरे विकराल रूप में लाकर ही रहेगा। जैसे ही सलाखा अपने नागिन वाले रूप में आने वाली होती है, गली के अंदर से एक हाथ निकल कर आता है और सलाखा को पकड़कर खींच लेता है, और वह लड़के सलाखा को नहीं ढूंढ पाते हैं। सलाखा देखती है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। कौन हो तुम, और मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। मेरा नाम मृणालिनी है, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो आपको मुसीबत में देखा तो बचाने आ गई। सलाखा वहाँ से चली जाती है और मृणालिनी जोर जोर से हंसने लगती है। तभी मृणालिनी के सामने वही लड़के आते हैं जो सलाखा के पीछे भाग रहे थे। मृणालिनी उन्हें पैसे देती है। शाबाश, तुमने अच्छा काम किया है, मजा आ गया। फिर एक संदेश भेजती है। जैसा आपने कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया, अब आगे क्या करना है? शाबाश लड़की, अब कैसे भी तुम्हें इसकी परछाई बनकर रहना है और इस नागिन का विश्वास जीतना है। ठीक है। वह आवाज गुफा में बैठे बाबा की थी। सलाखा घर लौट आती है और कमरे में आराम करने जाती है कि तभी उसे खिड़की के बाहर मेहर खड़ा दिखाई देता है। अरे ये मेहर यहाँ क्या कर रहा है? मेहर बस खड़े होकर सलाखा को घूरे जा रहा था। ए लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी सलाखा, मैंने आज जो भी किया उसके लिए, वो ना मैं अपने दोस्तों के सामने थोड़ा सा कूल बनने की कोशिश कर रहा था। अभी तुम जाओ यहाँ से, कल कॉलेज में बात करते हैं। नहीं नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे माफ करोगी या नहीं करोगी? मेहर जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से, नहीं तो बुआ जी आ जाएंगी। मेहर अपनी जेब से एक बोतल निकालता है। सलाखा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? और अगर तुमने ना कहा तो मैं ये जहर पी लूंगा। मेहर, ये क्या तमाशा है सब? सलाखा, बस हाँ या ना। मुझे तुम ना बहुत पसंद हो, उस दिन से जब मैंने पहली बार तुम्हें बाजार में देखा था, क्योंकि तुम बाकियों से बहुत अलग हो। मेहर, हाँ तुम अच्छे हो। सलाखा, हाँ या ना? हाँ मेहर, आई लाइक यू, अब जहर फेंक दो। मतलब तुम जहर फेंकने के लिए मुझसे झूठ बोल रही हो? और मेहर बोतल खोलकर जहर पी लेता है। सलाखा ये देखकर दौड़कर नीचे उसके पास आती है। मेहर नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? और मेहर को गले लगा लेती है। आई लव यू नील गाय। यह सुनकर सलाखा चौंक कर मेहर को धक्का मार देती है, और देखते ही देखते सलाखा के कॉलेज के खूब सारे लड़के लड़कियां वहां आ जाते हैं। ये सब क्या है मेहर? तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ? प्यार माई फुट। मुझे तुमने थप्पड़ मारा था ना, ये बस उसी का बदला है। वाह मेहर, क्या बदला लिया है। नील गाय तो एकदम सफेद हो गई, देखो देखो। सलाखा बहुत तेज रोने लगती है। आई हेट यू मेहर, आई हेट यू। आई हेट यू टू। चल अब यहाँ से। फिर सब वहां से चले जाते हैं। सलाखा भी कमरे में आकर आईने के सामने खड़े होकर रोने लगती है। तभी सलाखा की परछाई आईने में से बोलती है। उदास मत हो सलाखा, उस नाग की बात ध्यान कर। तेरे जीवन का मकसद किसी की जान बचाना है, तो उस मकसद के लिए हमेशा हिम्मत रख।
और सलाखा सो जाती है। कटकानंद की गुफा में तभी एक मोरनी उड़ते हुए आती है और आकर बैठ जाती है। आ गई तुम? और कोई खबर? और वो मोरनी इंसान के रूप में आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि मृणालिनी ही थी। नहीं बाबा, खबर तो कोई नहीं है, पर मुझे अधिक शक्तियां चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा भी हाल मेरी बहन जैसा हो जाए। और कटकानंद उसे अधिक शक्तियां दे देता है और तभी वहां पे गिरीश भी आ जाता है। सुनो मेरे सिपाहियों, तुम्हें यह खेल खेलने से पहले इस खेल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बाबा बताइए ना, आप क्या बताना चाहते हैं? नागिस्तान और नागलोक पहले बहुत करीब थे, मगर मेरे गुरु थे कौशिक। जब बाबा कौशिक अपने मकसद के लिए लड़ रहे थे, तब नागलोक की नागरानी पृथ्वीलोक पर आई थी और उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि नागिस्तान और नागलोक एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। ऐसा क्या हुआ था बाबा? समय आने पर पता चल जाएगा। अब उन दोनों की दुश्मनी के जरिए मुझे दोनों लोगों की शक्तियां और नागमणि हासिल करनी है, और फिर मैं बन जाऊंगा सबसे शक्तिशाली। अगले दिन सलाखा कॉलेज जाती है तो देखती है कॉलेज में कोई भी नहीं था। अरे, कॉलेज में कोई नहीं है, कहीं कॉलेज में आज छुट्टी तो नहीं है? तभी सलाखा को कोई पीछे से धक्का मारकर अंधेरे से कमरे में बंद कर देता है। अब देखिए आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में।